भाइयों और बहनों, मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो आपको थोड़ा चुभेगा। आजकल चर्च में होने वाली पूजा में जो कुछ भी होता है उससे भगवान नफरत करते हैं। हाँ, मैंने कहा था, बाइबल में भी यही लिखा है। क्योंकि सच्ची पूजा रोशनी, धुएं वाली मशीनों या बैंड की अच्छी आवाज के बारे में नहीं है। सच्ची पूजा भगवान, उनकी पवित्रता, उनकी महिमा और उनकी सच्चाई के बारे में है। और जब हम इसे मनोरंजन, भावनात्मक प्रचार और खोखले शब्दों से बदल देते हैं जो शास्त्रों से मेल नहीं खाते, तो हम बाइबल के भगवान की पूजा नहीं कर रहे होते, हम अपनी ही बनाई मूर्ति की पूजा कर रहे होते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद आमोस 5 में कहते हैं, मैं तुम्हारे पर्वों से घृणा करता हूँ और उन्हें तुच्छ जानता हूँ। मैं तुम्हारी पवित्र सभाओं से खुश नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। जरा सोचिए, जिस चीज को हम भगवान का सम्मान करना समझते हैं उसे ही वह घृणित कहता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होता, वह हमारी आज्ञाकारिता चाहता है, वह ऐसे दिल चाहता है जो उसके वचनों से कांपते हैं। इसलिए आज रात मैं आपका मनोरंजन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको ईश्वर के वचन की सच्चाई से रूबरू कराने आया हूँ। आजकल की ज्यादातर पूजाएं नकली हैं और ईश्वर उनसे नफरत करते हैं। पूजा ईश्वर की महिमा के लिए होती है, हमारी भावनाओं के लिए नहीं। यह बुनियादी सच्चाई है जिसे बाइबल बार बार बताती है। हालांकि आधुनिक पूजा में इसे नजरअंदाज किया जाता है। हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जहां पूजा को नए सिरे से परिभाषित किया गया है, विकृत किया गया है और ईश्वर की महिमा के प्रति प्रतिक्रिया देने के बजाय आत्मसंतुष्टि की खोज में बदल दिया गया है। कई लोगों के लिए पूजा ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आज्ञाकारिता और आराधना के बजाय रोंगटे खड़े कर देने वाली, माहौल बनाने वाली और अस्थायी खुशी देने वाली हो गई है। रोशनी, वाद्ययंत्र, भावनात्मक उत्साह, तालियां, कमरे के माहौल से निकलने वाले आंसू, वचन की सच्चाई के बजाय, इनमें से कोई भी पूजा की गारंटी नहीं देता। इनमें से कोई भी अपने आप में ईश्वर की महिमा नहीं लाता, क्योंकि जो पूजा भावनाओं पर आधारित होती है और सच्चाई पर नहीं, वह कभी भी सच्ची पूजा नहीं हो सकती। यह हमें प्रभावित कर सकती है, लेकिन यह स्वर्ग को नहीं हिला सकती। जब बाइबल पूजा के बारे में बात करती है तो यह हमें कभी नहीं बताती कि हम उस समय कैसा महसूस करते हैं। इसके बजाय यह हमें यह पहचानने के लिए कहता है कि ईश्वर कौन है, उसने क्या किया है और वह क्या चाहता है। ईश्वर की आराधना ईश्वर से शुरू होती है और ईश्वर पर ही खत्म होती है। यह इस बात से नहीं मापा जाता कि हमने कितना उत्साहित महसूस किया या हमारी रीढ़ में कितनी ठंडक दौड़ी। सच्ची आराधना इस बात से मापी जाती है कि क्या ईश्वर के नाम का सम्मान किया गया, क्या उसकी पवित्रता को बढ़ाया गया और क्या हमारे दिल उसके वचन के प्रति समर्पण में झुके। फिर भी दुख की बात है कि आधुनिक चर्च ने आराधना को एक उपभोक्ता उत्पाद बना दिया है। इसे एक संगीत कार्यक्रम की तरह बेचा, पैक किया और पेश किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजाओं के राजा की महिमा करना नहीं बल्कि दर्शकों को खुश करना है। लोग ये कहते हुए चले जाते हैं, मैंने आज वास्तव में आराधना का आनंद लिया, मानो आराधना का उद्देश्य आनंद लेना हो। लेकिन धर्मशास्त्र में केवल एक ही प्रश्न है, क्या ईश्वर को महिमा मिली? क्या ईश्वर का चरित्र चमक उठा? क्या ईश्वर के लोग उसके वचन से कांप उठे? भजन संहिता हमें बार बार याद दिलाती है कि आराधना ऊपर की ओर निर्देशित होती है, भीतर की ओर नहीं। भजन संहिता 29 कहती है, प्रभु की महिमा करो, उसके नाम का गुणगान करो, पवित्रता के तेज में प्रभु की आराधना करो। उद्धरण चिन्ह। इस पर ध्यान दें, उसकी महिमा करो। आराधना का मतलब अपने अंदर भावनाएं पैदा करना नहीं है, बल्कि ईश्वर को वह महिमा देना है जो उसे मिलनी चाहिए। भावनाएं कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वे गौण हैं। अगर हम आराधना को भावनाओं तक सीमित कर देंगे तो हम ईश्वर की बजाय अनुभवों की ओर भागेंगे, और जब भावनाएं खत्म हो जाएंगी, जैसा कि वे हमेशा करते हैं, तो हम खाली रह जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग आराधना में चिल्लाते और रोते हैं, लेकिन फिर भी अवज्ञाकारी जीवन में लौट जाते हैं। उनकी आराधना कभी ईश्वर के लिए नहीं थी, यह खुद के लिए थी। यूहन्ना 4 में यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना करें। उद्धरण चिन्ह। आत्मा और सच्चाई, भावनाएं और प्रचार नहीं। आत्मा का अर्थ है कि यह हृदय से प्रामाणिक है, पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त है। सत्य का अर्थ है कि यह ईश्वर के वचन के अनुरूप है, जो वह है और उसने जो प्रकट किया है उसमें निहित है। सत्य को हटा दो और तुम्हारे पास केवल भावुकता होगी। आत्मा को हटा दो और तुम्हारे पास केवल कोरे कर्मकांड होंगे। दोनों को ईश्वर ने अस्वीकार कर दिया है। ईश्वर चाहता है कि उसकी आराधना उसके अनुग्रह से परिवर्तित हृदय से निकले और उसके मूल्य की घोषणा करे। उसके वचन की सच्चाई में स्थिर रहकर उसकी महिमा के लिए आराधना करना है, अपनी भावनाओं के लिए नहीं। जब आराधना भावनाओं के लिए हो जाती है तो वह उथली हो जाती है। यह हमें परीक्षाओं में सहारा नहीं दे सकती। अगर हम केवल तभी ईश्वर के करीब महसूस करते हैं जब संगीत मधुर हो और वातावरण सही हो, तो हम ईश्वर को नहीं जानते, हम एक भावनात्मक विकल्प जानते हैं। पौलुस और सीलास ने आधी रात को जेल में भजन गाए, इसलिए नहीं कि उनके पास कोई बैंड या गाना बजाने वाला दल था, बल्कि इसलिए कि उनके हृदय दुख में भी ईश्वर की महिमा पर केंद्रित थे। यही आराधना है। अय्यूब ने सब कुछ खो देने के बाद भी मुंह के बल गिरकर आराधना की, गर्मजोशी भरी भावनात्मक लहर के कारण नहीं,
बल्कि इसलिए कि उसने जाना कि प्रभु देता है और प्रभु ले भी लेता है। प्रभु का नाम धन्य है। यही आराधना है। आराधना भावनात्मक उत्साह नहीं है, यह हृदय की एक स्थिर मुद्रा है जो ईश्वर की महिमा करती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भावनाओं से प्रेरित आराधना का खतरा ये है कि यह हमें धोखा देती है। हमें लगता है कि हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, जबकि हमने केवल वातावरण का साक्षात्कार किया है। हम कुशल संगीतकारों के काम को पवित्र आत्मा का काम समझ लेते हैं। हम कमरे में जोश को ईश्वर की मौजूदगी के समान मानते हैं, यह भूल जाते हैं कि ईश्वर की मौजूदगी का वादा उन्हीं से किया गया है जो उसके वचनों का पालन करते हैं, न कि उन लोगों से जो भावनात्मक पलों का निर्माण करते हैं।